सभी को जन्म से की। आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा मनन करेंगे। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आपके सामने आ रहा हूँ कि मनुष्य आज इस दुनिया के अंदर क्या कर रहा है। एक तरफ समाज है, परिवार है, धन दौलत है और सबसे लास्ट में आता आत्मा। तो उस तरीके से हम लोग देखेंगे कि आज मनुष्य समाज के लिए, अपने परिवार के लिए हर चीज करने के लिए तैयार है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि मनुष्य अपनी आत्मा के प्रति क्या कर रहा है? उसके अंदर जो आत्मा जो प्रभु के द्वारा दी गई है, उसके प्रति क्यों इतना जागरूक नहीं है? क्यों उसकी चिंता नहीं करता है कि जिस परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, उस आत्मा के अनुसार हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है? इसको समझने के लिए आज मैं एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेकर आपके बीच में रखूंगा। किसी मनुष्य की 4 पत्नी थी और उन 4 पत्नियों के विषय में इस तरीके से हम सीखेंगे कि जो पहली पत्नी है वो उसका शरीर है, उसका परिवार है। जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए और अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है, रात दिन उसकी सेवा में, उनके देखभाल करने में वो लगातार बना रहता है। एक दिन जब ये व्यक्ति बीमार हो जाता है और इसका मरने का समय नजदीक आ जाता, हॉस्पिटल में है, अंतिम सांसों को गिन रहा है, तो ये उस पहले नंबर की पत्नी को बुलाता है जो उसका परिवार, उसका शरीर है, जिसे वो बनाए रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए वो सैलून भी जाता है, ब्यूटी पार्लर में भी जाता है, अच्छे कपड़े भी पहनता है, अपने आप को सजाता भी है, अपने परिवार के लिए अच्छे से अच्छा करने के लिए कोशिश करता है। जब ये व्यक्ति बीमार हो गया और अंतिम सांसों को गिन रहा था, तो इसने 1 नंबर की पत्नी को बुलाया और पूछा कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हो? तो उसका शरीर है, उसका परिवार है, उन्होंने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। जैसा आप मुझसे प्रेम करते हैं वैसा ही मैं आपके लिए प्रेम करता हूँ। तो इस व्यक्ति ने पूछा, जब आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं और मेरा जो समय इस दुनिया का खत्म होने वाला है, मैं मरने वाला हूँ, तो क्या आप मेरे साथ मरने के लिए तैयार हैं? तो इस परिवार ने बोला, नहीं, हम आपके साथ मर नहीं सकते हैं। हम आपसे प्रेम जरूर से करते हैं, परंतु हम आपके साथ मर नहीं सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को इस तरीके से लिखता है, जो हम सबोपदेशक की किताब उसके 3 अध्याय के 10 पद में हम पढ़ते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने उस दुख भरे मनुष्य को देखा जो इस दुनिया के अंदर काम करता है। उसका जो परिश्रम वो कभी भी खत्म नहीं होता, दुख भरा उसका परिश्रम होता है। और जिस परिश्रम को वो करता है, हमेशा वो सोचता है कि मैं जो काम कर रहा हूं, जैसा कर रहा हूं, मैं करते हुए जा रहा हूं, मैं परिश्रम कर रहा हूं, पर वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि मनुष्य का जो परिश्रम है वो कभी खत्म नहीं होता है और उस परिश्रम में वो रात दिन लगातार बने रहता है। सबोपदेशक की किताब 4 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, सुलेमान एक ज्ञानी व्यक्ति जिसने परमेश्वर की ओर से ज्ञान को पाया, वो इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे कामों को देखा, बहुत सारे लोगों को देखा, हर चीज का उसने विवरण किया। पर जब मनुष्य के ऊपर उसने लिखना शुरू किया, तो वो इस बात को कहता है कि हर एक व्यक्ति इस दुनिया के अंदर जब उससे बातचीत की जाती है कि आप इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कहाँ लेकर जाओगे, तो हमेशा एक व्यक्ति के पास एक जवाब होता है, मैं ये जो परिश्रम कर रहा हूं, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, अपने समाज के लिए कर रहा हूं। पर सुलेमान इस बात को लिखता है सबोपदेशक 4, 7 और 8 पद में,
मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बातें देखी कि कोई व्यक्ति अकेला है, ना उसका परिवार है, ना समाज है, ना घर है, और फिर भी उसका परिश्रम खत्म नहीं होता। वो लगातार परिश्रम करता है, कभी संतुष्ट नहीं होता है, लगातार। प्रिय भाई और बहनों, एक बात मैं आज आपको बताना चाहूंगा। जिस शरीर के ऊपर आप घमंड करते हैं, एक दिन ये शरीर भी आपका अपना नहीं होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शरीर मिट्टी का बना है और एक दिन ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो जिस शरीर के लिए आप इतना, जिस परिवार के लिए आप इतना सब कुछ सोचते हैं, सोचने वाली बात है कि कोई भी आपके साथ मरने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रिय भाई और बहनों, ये पहली पत्नी थी जो आज के समय में उसका शरीर और उसका परिवार दर्शाता है। अगर कोई मरता तो उसके साथ उसका परिवार नहीं मरता है, वो बना रहता है। दूसरे नंबर की पत्नी जो उसका समाज है। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो हमेशा एक बात को कहते हैं, अगर हम ये करेंगे तो समाज क्या कहेगा, हम ये करेंगे तो समाज हमें समाज से निकाल देगा, हम अच्छा करेंगे तो समाज हमें देखता है। पर हम कभी इस बात को महसूस नहीं करते, कभी इस बात के प्रति सोचते भी नहीं हैं कि जिस समाज के लिए हम बोलते रहते हैं, जब हम समस्या में आते हैं, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, जब हम बीमार होते हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, कौन सा समाज आपके साथ खड़ा होता है? कौन सा समाज, कौन सा पड़ोसी, कौन सा रिश्तेदार आपके दुख में, आपकी समस्याओं में आपके साथ में शरीक होता है, शामिल होता है? कोई नहीं होता। प्रिय भाई और बहनों, जिसको चोट लगता है, दर्द उसी को होता है। आज पूरा जिंदगी मनुष्य समाज का डर, समाज के प्रति, समाज ये कहेगा, समाज वो कहेगा, समाज ऐसा सुनेगा, समाज वैसा सुनेगा। प्रिय भाई और बहनों, आज समाज भी एक उस पत्नी के समान है जिसको दूसरे नंबर की पत्नी बोला जाता है। पर जब ये व्यक्ति समाज के लिए रात दिन काम किया, समाज के उत्थान के लिए, समाज के भले के लिए उसने बहुत सारे काम किए, पर जब एक दिन ये मरने वाला था तो समाज इसके चारों तरफ आकर खड़ा हो गया और इसने एक प्रश्न किया, मैंने हमेशा आपके लिए जिंदगी को जिया है, समाज के उत्थान के लिए मैंने सब कुछ किया है, मैंने जितना प्रेम आपसे किया है, क्या आप मेरे से उतना प्रेम करते हैं? तो समाज के लोग बोलने लगे कि हाँ, हम आपसे भी प्रेम करते हैं, जैसा आप हमसे प्रेम करते थे वैसा हम आपसे प्रेम करते हैं। तो इसने पूछा कि मेरा जो समय है वो निर्धारित हो चुका है, समय मेरा खत्म होने वाला है, मैं मरने वाला हूं, क्या आप मेरे साथ मरने के लिए तैयार हैं? तो समाज ने एक बात को बोला, देखो भाई, हम आपके साथ शमशान घाट तक जा सकते हैं, कब्रिस्तान तक जा सकते हैं, जहां आपका अंतिम संस्कार होगा वहां तक जा सकते हैं, पर उसके अलावा हम आपके साथ मर नहीं सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, एक सोचने वाली बात है। जिस समाज के लिए, समाज का डर, समाज ये कहेगा, समाज वो कहेगा। बहुत सारे विश्वासी लोग कहते हैं हम चर्च में इसलिए नहीं जाते हैं, इसलिए बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए अपने घर में प्रार्थना नहीं करवाते हैं, समाज क्या कहेगा। अगर हम चर्च में जाने लगे तो समाज हमारा हुक्का पानी बंद करवा देगा, समाज हमें निकाल देगा समाज से, हमारा क्या होगा? प्रिय भाई और बहनों, आज मैं उसी समाज के प्रति बातचीत कर रहा हूं कि वो समाज आपसे कहता है हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ जहां आपका अंतिम संस्कार होगा वहां तक आपके साथ जा सकते हैं, पर आपके साथ मर नहीं सकते हैं। और समाज इस तरीके से बोलकर अपने हाथ को छुड़ा लेता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय 32 और 33 पद में, मत्ती 10 32 और 33 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, एक दिन मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने
उसे मान लूंगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, एक चैलेंज है आपके सामने। जो समाज से डरने वाले लोग हैं, जो समाज की परवाह करने वाले लोग हैं, हर समाज क्या कहेगा, समाज ये कहेगा, समाज को बुरा लगेगा, समाज ऐसा सोचेगा, आज परमेश्वर का वचन कहता है लोगों के अंदर डर समाज का ज्यादा है, परमेश्वर का नहीं है। आज लोग समाज में परंपराओं में इतने अंदर तक जा चुके हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनका अंगीकार करेगा, एक दिन मैं भी समाज के सामने, एक दिन मैं भी स्वर्गदूतों के सामने, एक दिन मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूंगा। आज आपको और मुझे देखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है आपको समाज का डर है या परमेश्वर का डर है। आप समाज के सामने यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, परमेश्वर स्वर्गदूतों के सामने आपको स्वीकार करेगा। अगर आज आप परमेश्वर का इनकार समाज के बीच में करेंगे, प्रभु भी एक दिन आपका इनकार कर देगा। परमेश्वर के वचन में यही बातें लिखी हुई हैं। परमेश्वर के वचन में मत्ती उसके 15 अध्याय के 9, 8 और 9 पद में लिखा है। मत्ती उसके 15 के 8 और 9 पद में लिखा है, ये लोग जो समाज से लड़ते हैं उन लोगों के लिए है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर है। प्रिय भाई और बहनों, ये मनुष्यों की शिक्षाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। एक तरफ प्रभु का वचन कहता है कि जो समाज के बीच में, लोगों के बीच में मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी उसे स्वीकार करूंगा। दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग होठों से मेरा नाम लेते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है, वो लोगों की धर्म उपदेश को, लोगों की व्यवस्था को, लोगों के नियमों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। ये समाज आपको अंतिम संस्कार तक पहुंचा तो देगा, पर आपके लिए मरने के लिए तैयार नहीं होगा। तीसरी पत्नी के विषय में ऐसा लिखा हुआ है, तीसरी पत्नी है उसका धन दौलत, रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी। आज मनुष्य धन दौलत के लिए, पैसा, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, मकान, इन सब के पीछे लगा हुआ है। रात दिन मेहनत कर रहा है, रात दिन चल रहा है, वो परिश्रम करने में थकता नहीं है। रात दिन बीमार है तो भी काम करेगा, कोई भी दिक्कत है कहीं से जो उसे ऑफर मिल जाता है कि हम आपको 10,000 या 20,000 की सैलरी देंगे, और तीसरा व्यक्ति बोलता है हम आपको 40,000 के दे देंगे, वो सैलरी की ओर भाग रहा है, वो पैसे की ओर भाग रहा है। उस पैसे को कमाने के लिए, उस पैसे से घर बनाने के लिए, सोना चांदी खरीदने के लिए और धन दौलत को इकट्ठा करने के लिए वो रात दिन मेहनत कर रहा है। प्रिय भाई और बहनों, इस मनुष्य की जो तीसरी पत्नी है, ये उसकी धन दौलत, उसका रुपया पैसा है। एक दिन जब ये व्यक्ति मरने वाला था, 2 पत्नियों ने पहले से इनकार कर दिया। अब तीसरी पत्नी का नंबर जब आया तो उसने तीसरी पत्नी से पूछा, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, हमेशा आपको छिपा के और सीने से लगा के रखता हूं, समाज से आपको छिपा कर अलग अलग जगह मैं आपको रखता हूं। आज देखिए मनुष्य अपने पैसे को, अपने सोने चांदी को कहां कहां छिपाता है, बेड के नीचे, अलमारी के अंदर, कपड़ों के नीचे, कोई कहां, क्योंकि वो नहीं चाहता कि समाज उसको देखे, समाज के सामने मेरे पैसे, मेरी प्रॉपर्टी के बारे में मालूम चले, वो छिपाने की कोशिश करता है। पर जब ये व्यक्ति मरने के लिए जाता है, अंतिम सांसों को गिनता है, ये अपने धन दौलत को बुलाता, अपने पैसे को बुलाता और कहता है मैं तुझसे रात दिन मैंने प्रेम किया, तुझे समाज के लोगों से, संसार के लोगों से छिपाते हुए मैं लेकर चला हूं और अब मैं मरने वाला हूं, क्या तुम मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो? प्रिय भाई और बहनों, आपको मालूम है इस पैसे ने, इस धन ने उसको क्या उत्तर दिया? उसने कहा मैं आपसे प्रेम करती हूं, जितना आप मुझसे प्रेम करते हैं उससे भी शायद बढ़कर मैं आपसे प्रेम करती हूं, पर मैं आपके साथ मर नहीं सकती। अगर आप मर गए
तो मैं विधवा भी नहीं रहूंगी, बल्कि आपके मरने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूंगी। कहने का मतलब आपके मरने के बाद आपकी धन दौलत किसी और की हो जाएगी, आपके साथ मरेगी नहीं, आपके साथ खत्म नहीं होगी। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब की किताब में जो हम पढ़ते हैं उसके 1 अध्याय के 21 पद में लिखा है, मनुष्य खाली हाथ आया है और एक दिन खाली ही चला जाएगा। उसके साथ कुछ भी नहीं जाएगा, वो खाली हाथ आया है, नंगा आया था और नंगा ही एक दिन लौट जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये धन, ये दौलत, ये रुपया, ये पैसे, मकान, ये प्रॉपर्टी सब यहीं पर रखे रह जाएगी। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज लोग बड़े बड़े मकान बनाकर उस पर अपने घर का, अपने नाम का एक नेम प्लेट लगा के रखते हैं, और मनुष्य मरने के बाद वो नेम प्लेट भी बदल जाता है। वो उसका जो धन दौलत जिसे वो अपनी पत्नी करके छिपा के रखता है, वो पत्नी भी किसी और की हो जाती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती उसके 6 अध्याय उसके 19-20 पद में लिखा हुआ है, अपने लिए धरती पर धन इकट्ठा ना करो, अपने लिए धरती पर धन इकट्ठा ना करो, जहां चोर हैं, जहां कीड़े हैं, काई हैं। और एक मनुष्य 2 स्वामियों की एक साथ सेवा भी नहीं कर सकता है। देखिए, अपना धन धरती पर इकट्ठा मत करो। दूसरी बात है कि 24 पद में लिखा हुआ है कि मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वो एक से मिला रहेगा और दूसरे से वैर रखेगा। आप सोचने वाली बात है, जिस धन के लिए आपने रात दिन मेहनत किया, जिस धन को पाने के लिए आपने कितने मजदूरों की मजदूरी को रोका होगा, कितने गरीब लोगों को आपने सताया होगा, कितने आपने उल्टे सीधे काम किए होंगे, पर एक दिन आपका ये पैसा आपकी जान का दुश्मन हो जाएगा। उन गरीबों का हाय आपको लगने लग जाएगा जिनका आपने धोखा देकर इकट्ठा किया है। ये आपके साथ नहीं जाएगा, ये किसी और का हो जाएगा। पर चौथी जो पत्नी है वो क्या है? वो क्या है? चौथी पत्नी है आपकी आत्मा। आपकी आत्मा। जब इस व्यक्ति ने देखा कि मेरा परिवार मेरे साथ मरने के लिए तैयार नहीं है, मेरा समाज मेरे साथ मरने के लिए तैयार नहीं है, मेरा धन दौलत मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, तो इस चौथे नंबर की पत्नी को बुलाया जो इसकी आत्मा है। इसने चौथे नंबर की पत्नी को बुलाया और बोला, देखो, मैंने कभी आपसे प्रेम नहीं किया, कभी आपकी परवाह नहीं किया, कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, कभी आपको आदर नहीं किया, पर आज मैं एक ऐसी कगार पर आ चुका हूं कि मैं मरने वाला हूं। क्या आप मेरे साथ मरने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेरे साथ मरने के लिए तैयार हैं? आपको मालूम है इस चौथी पत्नी ने क्या कहा? इसने कहा कि मैं आपसे ज्यादा प्रेम करती हूं। आप मुझसे जितना नफरत करते थे उससे भी कई गुना बढ़कर मैं आपसे प्रेम करती हूं। आप अगर मरेंगे, आप इस दुनिया से मरने वाले हैं, तो मैं आपके साथ मरने के लिए तैयार हूं। मैं आपके साथ मरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपके बिना मेरा अस्तित्व है ही नहीं। आप नहीं तो मैं भी नहीं। तो यह आदमी बड़ा आशा भरी नजरों से देखने लग गया और बोलने लगा कि जिस पत्नी की मैंने परवाह नहीं किया, जिससे कभी प्रेम नहीं किया, जिसको कभी मैंने समय नहीं दिया, कभी इसके विषय में सोचा भी नहीं, आज वो पत्नी मेरे साथ मरने के लिए भी तैयार है। आज वो मुझसे इतना प्रेम करते और कहते हैं कि मेरा जो पहचान ही आपसे है, आप नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज मनुष्य कभी आत्मा की नहीं सुनता, कभी आत्मा की परवाह नहीं करता है। वो कभी सोचता भी नहीं है कि मैं इस दुनिया के अंदर आया हूं तो मैं क्यों आया हूं, किसने मुझे भेजा है, मेरे अंदर आत्मा
क्या बोलना चाहती है, मैं आत्मा की अगुवाई को क्यों अनसुना करता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, सबोपदेश की किताब उसके 12 अध्याय के 7वें पद में लिखा हुआ है, शरीर जो मिट्टी का है वो मिट्टी में ही मिल जाएगा, परंतु जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है वो आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। आपकी आत्मा किसी जानवर के अंदर नहीं जाएगी, किसी और की नहीं हो जाएगी। आपकी आत्मा परमेश्वर की ओर से आई और परमेश्वर के पास ही लौट जाएगी। जब आपका शरीर मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, आपकी पत्नी आपकी ही रहेगी, वो किसी और की नहीं हो सकती है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, सबोपदेश की किताब में जो परमेश्वर का दास लिखता है कि आत्मा जिसने उससे दिया है उसके पास लौट जाएगी। पहला कुरिन्थी उसके 2 अध्याय के 11 और 12 पद में लिखा हुआ है, मनुष्य के मन की बात को केवल उसकी आत्मा ही जान सकती है। मनुष्य के मन में क्या चल रहा है, मनुष्य कैसी सोच रखता है, मनुष्य क्या करने के लिए जा रहा है, मनुष्य क्या करके आ रहा है, उसके दिमाग में किस तरीके के विचार चल रहे, केवल उसकी आत्मा ही जान सकती है, और जो आत्मा परमेश्वर की ओर से है। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपकी धन दौलत आपके साथ नहीं जाएगी, आपका पैसा, आपका प्रॉपर्टी आपके साथ नहीं जाएगा, आपका समाज आपके साथ नहीं जाएगा, आपके साथ आपकी आत्मा जाएगी। आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, आपकी आत्मा चली जाएगी। आप अपनी आत्मा की परवाह करें, आप अपनी आत्मा के लिए सोचें। प्रभु यीशु मसीह का वचन में इसी बात को बताता है। प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा को बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ संगति करे उसके लिए आया है। मैंने कहीं हॉस्पिटल में एक पिक्चर को देखा कि एक जो गर्भवती महिला होती है उसके पेट के अंदर जो बच्चा होता है वो अपने हाथों को जोड़कर इस तरीके से वो रहता है। किसी ने इस प्रकार से उसके विषय में लिखा है कि जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो वो परमेश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे इस नरक से निकाल, ताकि जब मैं संसार में जाऊं तो केवल तेरा ही नाम लो। प्रिय भाई और बहनों, आज आप अपनी आत्मा के लिए चिंतित हो, अपनी आत्मा के लिए चिंता करें। कोई आपके साथ कुछ नहीं करने वाला है, कोई आपके साथ कहीं जाने वाला नहीं है। जो इस दुनिया में हो रहा है वैसा ही होता रहेगा, पर आपकी आत्मा प्रभु की आत्मा है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब कभी तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। आज हमें अपने मन को कठोर नहीं करना है, आत्मा की आवाज को सुनना है। कई बार आत्मा हमसे बातचीत करते हैं, कई बार बोलते मत, ये मत कर, वहां मत जा, ये मत कर, और हम कई बार उस आत्मा की आवाज को दबाकर वो काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, आज आप अपने आप को सोचें, तैयार करें कि मेरी आत्मा परमेश्वर की है। परमेश्वर का वचन कहता है इस आत्मा को परमेश्वर ने इस मिट्टी के बर्तन के अंदर रखा है। आपकी पहचान उस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। जब आत्मा आपके शरीर से चली जाएगी, प्रिय भाई और बहनों, ये शरीर जिसको आप गोरा चिट्टा करके रखते हैं, जिसको क्रीम पाउडर लगा लगा कर आप इसको खूबसूरत बनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते, सोने चांदी से इसको सजा के रखते हैं, जब ये आत्मा आपके शरीर से निकल जाएगा, इस शरीर को कोई पूछने वाला नहीं है। आपके शरीर को आपके परिवार के लोग ज्यादा समय भी नहीं रख सकते हैं, और वो खुद बोलेंगे इस शरीर को, इस मिट्टी को ले जाओ यहाँ से, आप नहीं रहेंगे, आपका शरीर केवल मिट्टी बन जाएगा। इसलिए आज आपको सोचना है, आप आत्मा की आवाज को सुनें, आत्मा की परवाह करें, उस परमेश्वर की ओर लौटें जिसने आपके अंदर उस आत्मा को डाला है कि आप परमेश्वर की संगति में रहें। आदम और हव्वा ने जो पाप किया है, परमेश्वर की संगति से वो दूर हो गए हैं। आज यीशु मसीह उसी संगति को, उसी दूरी को खत्म करने के लिए इस दुनिया के अंदर आकर क्रूस के ऊपर मरा है, ताकि हम और परमेश्वर हम फिर से एक हो जाए और हमारी संगति परमेश्वर में एक हो जाए। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। पवित्र महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन को जितने लोगों ने सुना है उन सभी को आप आशीष करें। अपनी आत्मा के लिए चिंतित हों, धन दौलत के पीछे ना भागें, समाज के पीछे ना भागें, और इस दुनिया के अंदर नाम कमाने के लिए ना भागें। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस समय यीशु के नाम से
हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा की परवाह करें, अपनी आत्मा की चिंता करें। आत्मा परमेश्वर तेरी दी हुई है, आत्मा परमेश्वर के पास लौटेगी, और जब इस आत्मा का न्याय होगा तो क्या हम स्वर्ग में जाने के लायक हैं? क्या हमने वो कार्य किए जो आत्मा की अगुवाई के अनुसार सही है? प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। इसलिए आज आप अपने मन को कठोर मत करें, बल्कि वचन को स्वीकार करें, प्रभु को स्वीकार करें और अपनी आत्मा को प्रभु के लिए तैयार करें। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी दुआ को सुने। इस समय को आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह।